बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम व्यूअर्स को पैगाम सिंध एडमिन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम इंटरनेशनल करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे मई 2024 के। और ये टोटल 79 हमारे पास क्वेश्चंस हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, और जो कि इंटरनेशनल इवेंट्स मई 2024 में हो चुके हैं। इस हवाले से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें यूट्यूब पे, और उसके अलावा हमारे चैनल फेसबुक पेज पैगाम मिसल ऑफिशियल को फॉलो कर लें ताकि एजुकेशनल और जॉब्स अपडेट्स के हवाले से जितनी भी वीडियोज़ हैं आपको टाइमली मिलती रहें। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। जी दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, साइमन हैरिस किस मुल्क के सबसे कम उम्र वज़ीर आज़म बन गए हैं? तो दैट इज़ आयरलैंड। और नंबर 2 पे क्वेश्चन है, स्कॉटलैंड के किस पहले वज़ीर ने अदम एतमाद के वोट के बाद इस्तीफ़ा दिया है? तो दैट इज़ हमज़ा यूसुफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान के मौजूदा वज़ीर आज़म कौन हैं? तो जापान के मौजूदा वज़ीर आज़म हैं फोमियो किशिदा। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस्लामी ताउन तंजीम OIC का 15वां सरबराही इजलास किस शहर में मुनक्किद हुआ? तो दैट इज़ बंजोल, गैम्बिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैनुल-अक़वामी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ जनूबी अफ्रीका की नस्ल कुशी के मुकदमे में कौन सा मुल्क शामिल हुआ है? तो दैट इज़ तुर्किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में गजा जंग पर कौन सा मुल्क इसराइल के साथ सफारती ताल्लुकात मुनक़्क़िद कर चुका है? तो दैट इज़ कोलंबिया। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक बहरिया और अमेरिका बहरिया के दरमियान मुश्तरका दो तरफ़ा मशक़ इंस्पायर्ड यूनियन 2024 का इनेकाद कहाँ पे किया गया? तो दैट इज़ इन कराची। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्लादिमीर पुतिन ने देश को नई मुद्दत के लिए रूस के सदर की हैसियत से हलफ उठाया है। तो उन्होंने 7 मई 2024 को रशिया के नए सदर की हैसियत से हलफ उठाया है। और पाकिस्तान का तारीखी कमरी मिशन IQQ चीन के किस शहर से शुरू किया गया है? तो दैट इज़ हेनान। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 नंबर पे, हिंदुस्तान में देश से देश तक आम इंतखाबात हुए। तो हिंदुस्तान में जो इंतखाबात हुए हैं वो 19 अप्रैल से 1 जून तक हुए हैं, जिसमें बीजेपी कामयाब हो चुकी है। और उसके जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो दोबारा से वज़ीर आज़म बन चुके हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान अज़लान शाह कप एक सालाना दावती बैनुल-अक़वामी मर्दों का फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है जो कि कहाँ पे मुनक्किद होता है? तो ये मुनक्किद होता है मलेशिया में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान 2024 इन्फॉर्म रिस्क इंडेक्स के मुताबिक 194 ममालिक की लिस्ट में कितने नंबर पर है? तो दैट इज़ 23 नंबर पर है पाकिस्तान 2024 की इंडेक्स लिस्ट में। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुल्क ने हाल ही में मई 2024 में अल जज़ीरा पर पाबंदी आयद की है? तो इसराइल ने दोस्तों अल जज़ीरा पर मई में पाबंदी आयद की है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज़लान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट 2024 का फाइनल कब खेला गया था? तो ये खेला गया था 11 मई 2024 को। और इसका जो फाइनल खेला गया था वो था एप्को शहर में। और इसमें जापान और पाकिस्तान का मुकाबला था। और जिसमें 2-2 के ताकुल के बाद पेनल्टी 1-4 से जापान ने जीता है, और इसमें रनर अप पाकिस्तान था। और पाकिस्तान जो है 13 साल के बाद अज़लान शाह की टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचा था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस तंजीम ने जनवरी से मई 2024 तक फौजी जो है स्टेट फास्ट डिफेंडर 24 करने का ऐलान किया? तो दैट इज़ नेटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स फर्स्ट कन्वर्सेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विद इमोशनल इंटेलिजेंस इज़, तो उसका है नाम है एवी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान के मौजूदा चीफ जस्टिस कौन है? तो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं DY चंद्रचूड़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 पे, पहला मरीज 62 साल सारा रिचर्ड सलेमान ऑफ वेमाउथ मैसचाउस, जिसने 16 मार्च 2024 को जीनियाती तौर पे तब्दील शुदा सूअर के गुर्दे की पेवंदकारी की थी, उसकी मौत 11 मई 2024 को हुई थी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीनियों की अहलियत के तस्लीम करने वाली करारदाद के हक़ में जो वोट आए हैं मई में होती है 143 वोट आए हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने ममालिक ने फ़लस्तीनी शमूलियत की जो करारदाद थी उसके खिलाफ वोट दिया था? तो ये टोटल 9 ममालिक थे जिन्होंने उसके खिलाफ वोट दिया था।
और उसके बाद नेक्स्ट पाँचवा पाक चीन वज़राए ख़ारजा स्ट्रेटेजिक डायलॉग मई 16 2024 को बीजिंग चीन में मुनक़िद हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस का वज़ीर दिफ़ा कौन है? तो रूस का वज़ीर दिफ़ा है आंद्रे बेलोसोव। और उसके बाद रूस का मौजूदा वज़ीर ख़ारजा कौन है? तो वो रूस का मौजूदा वज़ीर ख़ारजा है सरगई लारोफ। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिक्स समिट 2024 देश का एडिशन रूस में अक्टूबर 2024 में होगा। तो ये इसका 16वां एडिशन होगा जो रूस में होगा अक्टूबर 2024 में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में G20 ममालिक की सरबराही किस ममालिक के पास है? तो ये है ब्राज़ील के पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुत्तहदा अरब अमारात के पहले हिंदू मंदिर का अबू धाबी में इफ्तिताह किया गया। और 30 नंबर पे क्वेश्चन है, नेटो समिट 2024 में मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? तो दैट विल बी वाशिंगटन DC। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 पे, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन का हेडक्वार्टर जो है ऑस्ट्रिया के शहर वियना में है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने ममालिक ने चांद पर रोबोट उतारा है? तो अभी तक 6 ममालिक हैं जिन्होंने चांद पर रोबोट उतारा है। और 33 पे हमारे पास क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क के करीब नौ तामीरशुदा नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का आगाज़ 15 मई 2024 को हुआ है। और नेक्स्ट है, मई 2024 में हमजा यूसुफ के इस्तीफा के बाद स्कॉटलैंड के पहले वजीर के तौर पर किसने हलफ उठाया? तो दैट इज़ जॉन स्वेनी। नेक्स्ट, किस मुल्क ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को चलाने के लिए 10 साल मुआहदा किया है? तो दैट इज़ इंडिया। और ये सेम क्वेश्चन है। और उसके बाद न्यूयॉर्क अमेरिका के करीब नए तामीरशुदा क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? तो दैट विल बी नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 38 पे, सऊदी अरब ने अपना पहला फैशन शो मुनक़िद किया जिसमें स्विमिंग के सूट मॉडल्स पेश किए गए थे। तो दैट वाज 17 मई 2024 को फैशन शो वहाँ पे हेल्ड हुआ था सऊदी अरबिया में। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में सऊदी अरबिया में होने वाले फैशन शो में क्या अहम बात थी? तो ये पहला फैशन शो था जिसमें स्विमिंग सूट मॉडल्स की नुमाइश की गई थी। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान में चीन के मौजूदा सफ़ीर कौन है? तो दैट इज़ जियांग जेडोंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 पे, मई 2024 में फ्रांस के मेज़बानी में कैन्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स की तकरीब का कौन सा एडिशन हुआ है? तो दैट इज़ 77वां एडिशन हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में 77वें सालाना कांस फिल्म फेस्टिवल के आगाज़ और इख्तितामी तकरीब की मेज़बानी किस फ्रांसीसी अदाकारा ने की? तो दैट इज़ कैमली कॉटन। और नेक्स्ट क्वेश्चन 43 पे, किस अमेरिकी फिल्मसाज और अदाकारा ने 77वें सालाना कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2024 में ज्यूरी सदर के तौर पर काम किया? दैट इज़ ग्रीटा गेरोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2024 में कैन्स फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स की तकरीब की मेज़बानी किस मुल्क ने की? दैट इज़ फ्रांस में हुआ है ये दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेडरेशन कप 2024 में मर्दों के जेवलिन थ्रो में किस हिंदुस्तानी ने गोल्ड मेडल जीता? तो नीरज चोपड़ा ने जो है गोल्ड मेडल जीता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से नीरज चोपड़ा ने फेडरेशन कप 2024 के मर्दों के जेवलिन थ्रो में कितनी की थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता? तो उन्होंने जो थ्रो किया था वो किया था 82.27 मीटर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर हादसे में कब इंतकाल हुआ? तो उनका इंतकाल हुआ था 19 मई 2024 को। और 19 मई को अजरबैजान के शहर के करीब हेलीकॉप्टर हादसे में किस मुल्क का? तो ये ईरान का सदर इब्राहिम रईसी अपने वज़ीर ख़ारजा के साथ जो है जाँ बहक हो गया था। और 2024 में एक ट्रांस वुमेन को मिस पिंक नेपाल का ताज पहनाया गया। तो दैट इज़ हर नेम इज़ अनमोल राय। और उसके बाद यकसा शादी की इजाज़त देने वाला पहला जनूबी एशियाई मुल्क सिनफी मसावत को नाफिज करने और LGBTQ लोगों के साथ इम्तियाजी सलूक को रोकने की तरफ एक कदम किस मुल्क का था? तो ये दैट इज़ नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 पे, किस मुल्क ने हाल ही में इन अफराद के लिए 10 साल का नया ब्लू रेजिडेंसी वीज़ा मुतारिफ कराया है जिन्होंने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए नुमाया खिदमात सर अंजाम दी हैं? तो ये दोस्तों कंट्री है UAE। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 ICC मेंस वर्ल्ड कप 2024 के मेज़बान कौन कौन से ममालिक हैं? तो ये हुआ है USA और वेस्ट इंडीज़ में T20 मेंस वर्ल्ड कप। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें टोटल कितनी टीमें हिस्सा ले रही हैं? तो इसमें टोटल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। और किस आलमी रहनुमा ने मई 2024 में चीन का सरकारी दौरा किया? तो दैट इज़ व्लादिमीर पुतिन। रूसी सदर ने मई 2024 में चाइना का दौरा किया है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्म डायरेक्टर मोहम्मद रसूलुल्लाह जिन्होंने कौमी सलामती के इल्ज़ामात में जेल जाने से बचने के लिए पहाड़ी सरहदी इलाकों में थका देने वाली और इंतहाई खतरनाक चहलकदमी की, उनका ताल्लुक किस मुल्क से है? तो उनका ताल्लुक है ईरान से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2024 के मुताबिक कौन सा जानवर सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है? तो दैट इज़ राइनोसॉर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने मई 20 मई 2024 को ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे की मौत के बाद मोहम्मद मुखबिर को मुल्क का कायम मकाम सदर बनाने की तस्दीक की। तो मोहम्मद मुखबिर जो है पहले नायब सदर थे जिनको कायम मकाम सदर बनाया गया है। उसके बाद नेक्स्ट हेलीकॉप्टर हादसे में देश भी मारा गया। तो हेलीकॉप्टर हादसे में ईरान का वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान जो है उनकी भी डेथ हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ईरानी सदर मुल्क के मशरक़ी अज़रबैजान सूबे के हेलीकॉप्टर के ज़रिए सफ़र कर रहे थे कि जब ये देश इलाके में के जंगली इलाके में गिर कर तबाह हो। तो वो इलाका है वर्ज़कान जहाँ पे एक डैम का इफ्तिताह करने गए थे ईरानी सदर। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी मौत से कबल ईरानी साबिक सदर ने 19 मई 2024 को किस बैरून मुल्क का दौरा किया था? तो उन्होंने अज़रबैजान का दौरा किया था लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद इब्राहिम रईसी सादाती जिसे इब्राहिम रईसी के नाम से जाना जाता है 2021 में ईरान के सदर बनने से पहले क्या थे? वो थे ईरान के चीफ जस्टिस। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नायाब इंतखाबात जहां हिंदुस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे को वोट देते हैं। तो ये ऐसे इंतखाबात हैं जहां पे दोनों हरीफ एक दूसरे को वोट देते हैं। वो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जहां पे नॉन परमानेंट मेंबरशिप के हवाले से एक दूसरे को ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान वोट देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान ने इब्राहिम रईसी और उनके साथियों को ले जाने वाले हेलीकॉप्टर के मलबे के बाद 20 मई 2024 को कितने दिन का अवामी शोक का ऐलान किया? तो ईरान ने सरकारी तौर पर 5 दिन के अवामी शोक का ऐलान किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुर्की के वजीर खारजा हाकान फेदान 19 मई 2024 को पाकिस्तान के देश रोज़ा सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचे। तो 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर वो इस्लामाबाद पहुंचे थे तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फेदान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनूबी अफ्रीका की आला तरीन अदालत ने 20 मई 2024 को साबिक सदर को 29 मई 2024 के होने वाले आम इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक दिया। तो ये थे जेकब जुमा जिनको साउथ अफ्रीका की आला तरीन अदालत ने इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक दिया है। और उसके बाद अभी के लिए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने इब्राहिम रईसी के जो है जानशीन किसको मुखबिर किया है सदर कायम मकाम? तो दैट इज़ मोहम्मद मुखबिर। और ईरान का मौजूदा वज़ीर ख़ारजा कौन है? तो ईरान के मौजूदा वज़ीर ख़ारजा जो हैं एक्टिंग हैं वो अली बग़ेरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईरान का मौजूदा सदर कौन है? ईरान का मौजूदा सदर जो है अबूरी है मोहम्मद मुखबिर। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसईओ के रुकन ममालिक की सुप्रीम कोर्ट की चेयर्स का 19वां इजलास 22 मई 2024 को मुनक़िद हुआ। और ये इजलास मुनक़िद हुआ था 22 से 24 मई 2024। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस सी ओ के रुकन ममालिक की सुप्रीम कोर्ट के चेयर्स का 19वां इजलास कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ था उज़्बेकिस्तान में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामी रीता शेरपा जिसे एवरेस्ट मैन के नाम से जाना जाता है जो माउंट एवरेस्ट की चोटी को 30वीं मरतबा तक पहुंचा, उनका ताल्लुक किस मुल्क से है? उनका ताल्लुक है नेपाल से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 54 साल कोहपेमा कामी रीटा शेरपा मई 2024 में दुनिया के सबसे ऊंचे तरीन पहाड़ी चोटी देश के वक्त पहुंच गया है। तो दैट इज 30 मई 2024। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 यूरोपीय ममालिक ने 22 मई 2024 को अनाउंस किया कि उन्होंने इंटेंशन है फ़लस्तीनी रियासत को 28 मई 2024 को रिकगनाइज़ करने का। तो ये तो कौन से ममालिक हैं? तो ये है नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गज़ा में जंग की कवरेज करने वाले फ़लस्तीनी सहाफ़ी वाइल दहदूद जिनकी बीवी, बेटा, बेटी और पोते अक्टूबर 2023 में इसराइली फ़ज़ाई हमले में मारे गए थे को 2024 में किस अवार्ड से नवाजा गया? तो उनको वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम हीरो के अवार्ड से नवाजा गया था। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन दो रियासतों ने 21 मई 2024 को मसनूई जहानत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर दस्तखत किए जिसका मकसद उनके दरमियान ताउन को बढ़ाना है? तो दैट इज़ फ्रांस और यूएई। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत
आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर जो इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े में होने वाले जंगी जरामे की तहकीकात कर रही है ने इसराइली वज़ीर आज़म और इसराइली वज़ीर दिफा योव गिलेंट के साथ हमास के 3 रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी की दरख्वास्त की थी। तो उसका नाम था करीम अहमद खान। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसराइल को 24 मई 2024 को देश की तरफ से फ़लस्तीन में अपनी फ़ौजी कार्रवाई रोकने का हुक्म दिया गया था। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की तरफ से 24 मई 2024 को इसराइल को हुक्म दिया गया था फ़लस्तीन में मज़ीद जंगी कार्रवाई करने से रोकने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेकब जुमा का हम डिस्कस कर चुके हैं, जिनको साउथ अफ्रीका की अदालत ने जो है नेक्स्ट इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोक दिया था। तो ये हमारे क्वेश्चन थे जो कि हमने डिस्कस किए हैं। इसी तरह हमारी यूट्यूब चैनल पे मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स, पाकिस्तान करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की वीडियो हम बनाते रहते हैं। और इसके अलावा हमारी वेबसाइट www.पैगाम-ए-सिंध.com पे भी ये करंट अफेयर्स अवेलेबल हैं। और नवंबर 2021 से लेके मई 2024 तक के तमाम महीनों के करंट अफेयर्स हमारे ना सिर्फ वीडियोस पे अवेलेबल हैं, बल्कि हमारे फेसबुक पेज पे भी अवेलेबल हैं और हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं। तो हमें अपनी फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। दुआ में याद। अल्लाह हाफ़िज़।